ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिससे सारा संसार डरता था, जिसने 21 बार एक पूरे वंश को इस दुनिया से लगभग पूरी तरह मिटा दिया था। एक ऐसा भयानक योद्धा जिसने अपने शत्रुओं का इतना खून बहाया कि उससे 5 नदियां भर गई थीं, जिसके क्रोध से पूरी धरती कांप उठती थी। लेकिन आखिर परशुराम हैं कौन? आर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका एक आदर्शवादी स्त्री थी। एक दिन नदी से जल भरते समय उनका मन एक गंधर्व की ओर आकर्षित हो गया। एक पराये पुरुष के प्रति उनके मन में काम वासना जाग उठी। जब आर्षि जमदग्नि को इसका ज्ञान हुआ तो वे क्रोधित हो उठे। अपने क्रोध में उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दें। एक एक करके उनके चारों पुत्रों ने इस पाप को करने से इनकार कर दिया और फिर उनके सबसे छोटे बेटे परशुराम की बारी आई, अस्त्र शस्त्रों में माहिर। उनके पिता का क्रोध इतना भयानक था कि पूरे परिवार का विनाश हो सकता था। इसलिए पिता को शांत करने के लिए परशुराम ने अपनी मां का वध कर दिया। अपने पिता का आदेश न मानने पर उन्होंने अन्य पुत्रों को श्राप दिया। परशुराम ने बिना किसी प्रश्न के अपने पिता के आदेश का पालन किया था। इससे आर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने कहा, मैं चाहता हूं मेरी मां और मेरे भाई पुनः जीवित हो जाएं। आर्षि जमदग्नि ने यह वरदान प्रदान कर दिया। परशुराम को क्षत्रियों के संहार के लिए जाना जाता है। मां का जीवन वापस मिलने के बाद भी परशुराम का मन शांत नहीं हुआ था। उन्हें अंदर से महसूस हुआ कि उनके जीवन का उद्देश्य सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि धर्म की रक्षा है। पिता ने उन्हें समझाया कि असली शक्ति क्षमा में होती है, क्रोध में नहीं। परशुराम ने पहली बार खुद को हथियारों से नहीं बल्कि अपने निर्णयों से भारी महसूस किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे तभी अस्त्र उठाएंगे जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देगा। मां रेणुका ने उन्हें गले लगाया जैसे उन्हें नया जन्म मिला हो। भाइयों ने भी परशुराम को धन्यवाद दिया कि उन्होंने सबको वापस जीवन दिलाया। पूरा परिवार वर्षों बाद एक साथ शांतिपूर्वक भोजन पर बैठा। आश्रम में फिर से वही पुरानी शांति लौट आई जैसा जमदग्नि आर्षि का सपना था। परशुराम अपने कौशल का अभ्यास करते रहे, लेकिन भीतर से पहले से अधिक विनम्र बन चुके थे। परशुराम अब केवल युद्ध का नहीं, धर्म का स्वरूप बन चुके थे।